नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। तो सर 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। 300 प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पर सोचो, 300 प्रीवियस ईयर की तुमने प्रैक्टिस कर ली है, राइट। तो आ जाओ 301 नंबर को जरा गौर से देखो क्या कह रहा है। 301 कह रहा है कि अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि भाई ये किसके घर का है, ये किसके घर का है, ऐसा करके, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? उसको मॉर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्ग बोलते हैं। MORGUE, मॉर्ग। MORGUE, मॉर्ग मतलब लाश घर। लाश घर बोलते हैं उसको, मॉर्ग। MORGUE, मॉर्ग मतलब क्या होता है सर? लाश घर होता है, राइट। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, दैट इज मॉर्ग। क्लियर है? फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट क्या कहलाता है? बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली फीलिंग को क्या बोलोगे? तो सर देखो, ये पिक्चर में देख रहे हो ना, बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई भी चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उतनी खुशी आपको जब आप बड़े हो जाते हो तब नहीं मिलती जितनी खुशी आपको बच्चे बच्चे होने पे मिलती है। इवोफोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इवोफोरिया। एक अलग लेवल की खुशी को, एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट को क्या बोलते हैं भाई? इवोफोरिया बोलते हैं। EUPHORIA, इवोफोरिया। EUPHORIA, इवोफोरिया। इवोफोरिया क्या होता है भाई? फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, अलग तरीके की हैप्पीनेस और अलग तरीके के एक्साइटमेंट को क्या बोलते हैं? इवोफोरिया बोलते हैं, उत्साह बोलते हैं। मॉर्ग क्या हो गया? मॉर्ग हो गया भाई क्या? लाश घर। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर क्या? आइडेंटिफिकेशन, दैट इज व्हाट? मॉर्ग। MORGUE। 303, in exactly the same words as were used originally, in exactly the same words as were used originally, जो चीज़ क्या हो ओरिजिनली यूज की जा रही हो, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वर्ड को क्या बोलेंगे? वर्बेटिम बोलते हैं। क्या? इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली द विक्टिम्स वर आस्क्ड टू रिकॉल द इंसिडेंट वर्बेटम। वर्बेटिम बोलेंगे उसको कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वही तरीका, वही वर्ड्स, वर्ड टू वर्ड वही बात बोल दी। जैसे क्या, अगर बेस्ट एग्जाम्पल बोलोगे तो बचपन में हमें ऐसा मिलता था, ABCND ऐसे लिखा होता था और हमसे बोला जाता था कि इसको कॉपी करो, तो हम एज इट इज उसको कॉपी करते थे, राइट। ऐसे BCD ऐसे हमने एज इट इज कॉपी करना होता था, ABCD। तो हम क्या करते थे? इसको वर्बेटिम करते थे, बिल्कुल अक्षर सा हम कॉपी करते थे, उसको प्रतिशब्द बोलते हैं, वर्बेटिम बोलते हैं। VERBATIAM। क्या? VERBATIM, वर्बेटिम। VERBATIM, वर्बेटिम क्या होता है सर? वर्बेटिम मतलब इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, है ना। मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, कुछ खराब हो गई ये चीज, समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बोल रहा है, कुछ खराब हो चुकी है, उसको आप बेटर कर रहे हो, उसको आप सुधार रहे हो, उसको बढ़िया कर रहे हो, उसको बेहतरीन बना रहे हो। जैसे इनकी हेल्थ खराब हो गई है, इनकी मसल वगैरह खराब हो गई हैं, तो इनको सुधारने के लिए मोहतरमा क्या कर रही है भाई? एक्सरसाइज कराने की कोशिश कर रही है। तो इसको बोलते हैं, कोई भी चीज सुधारा जा सके जो खराब हो चुका है उसको एमेलियोरेट बोलते हैं। क्या? एमेलियोरेट बोलते हैं। एमेलियोरेट, 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 राइट। एमेलियोरेट बोलते हैं। AMELIORATE, एमेलियोरेट। AMELIORATE, AMELIORATE, एमेलियोरेट क्या होता है? कोई चीज़ सुधारा जा सके, सुधारने योग्य, सुधारना। एमेलियोरेट बोलेंगे। मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, है ना। कोई भी चीज़ बेकार है उसको बेटर बनाना एमेलियोरेट कहलाएगा, सुधारना कहलाएगा। AMELIORATE, एमेलियोरेट। 305, एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन द थिएटर और सिनेमा। आफ्टरनून परफॉर्मेंस मतलब दोपहर के बाद में जो शो होते हैं थिएटर के अंदर या सिनेमा के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? दोपहर के बाद वाले शो की बात कर रहा है। तो दोपहर के बाद देखो,
सुबह के शो को अलग बोलते हैं, शाम के शो को अलग बोलते हैं, दोपहर के बाद वाले शो को क्या बोलते हैं सर? मैटनी बोलते हैं। तीसरे पहर के नाटक का गायन मैटनी, MATINEE, मैटनी। मैटनी क्या होता है सर? तीसरे पहर मतलब दोपहर के बाद का जो शो होता है उसको मैटनी बोलते हैं। तो कोई ये लोग शो देखने बैठे हैं, चाहे वो पिक्चर हो, ड्रामा हो, कोई भी हो, है ना। एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शन, एक एबिलिटी जिसमें आप क्या कर पाते हो? रास्ता पता कर पाते हो, डायरेक्शन पता कर पाते हो। जैसे आपके सेलफोन में होता है भाई, गूगल मैप ओपन करते हो तो गूगल मैप आपको क्या करता है भाई? नेविगेट करता है ना। नेविगेट की यहाँ से यहाँ जाना, ऐसे जाना, लेफ्ट लेना, राइट लेना, इससे यहाँ से गोल चक्कर से मुड़ जाना, नेविगेट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं भाई? नेविगेट, NAVI, NAVIGATE, नेविगेट। नेविगेट क्या होता है सर? संचालन करना, आपको बताना कि कहाँ से कहाँ जाना है, नेविगेट करना कहलाता है। एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शंस, राइट, नेविगेट। 306 हो गया। आ जाओ 307 देखते हैं क्या कह रहा है। 307 an abbreviation formed from the initial letters of others and pronounced as a word, है ना। एक एब्रिविएशन जो कि दूसरे वर्ड के स्टार्टिंग लेटर से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? और पूरा पूरा वर्ड बना देते हैं हम। जैसे क्या? ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर को उसने आप बोला, है ना। एट एनी रेट को आर बोला, एज अर्ली एज पॉसिबल को AEAP बोला, एज फॉर एज आई एम कंसर्न को उसने AFAIAC बोला। मतलब इसको वर्ड बना दिया, इसमें से एक एक लेटर को उठाया और इसने क्या बनाया? एक वर्ड बना दिया। उसको क्या बोलते हैं भाई? जैसे और सिंपल अगर जानना है तो आपको पता है, आम आदमी पार्टी, है ना। आम आदमी पार्टी, आपने ए से वहां से ए उठाया, यहाँ से ए उठाया और यहाँ से पी उठाया, आप बोलते हो ना आम आदमी पार्टी। तो आपने क्या बनाया? एक एक्रोनाइम बना दिया, संक्षिप्त रूप बना दिया। एक पूरे वर्ड के ग्रुप का आपने क्या बना दिया? संक्षिप्त रूप बना दिया, एक्रोनाइम बना दिया। दैट इज व्हाट? एक्रोनाइम, ACRONY, एक्रोनाइम। एक्रोनाइम मतलब क्या? संक्षिप्त रूप। डन है भाई। एक्रोनाइम, ACRONY, एक्रोनाइम। An unlikely chance or occurrence, especially a piece of good luck. An unlikely chance or occurrence, especially a piece of good luck क्या कहलाता है भाई? It was just a fluke that you won. You won't be so lucky next time, है ना। कि भाई एक ऐसा सडन सा कुछ बन जाता है, सडन सा कोई संयोग बन जाता है ना। कहते भाई कि संयोग ही था कि वो बच गया, संयोग ही था कि वो पास हो गया, है ना। बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होना, अचानक से जिसके बारे में कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। फ्लूक बोलते हैं संयोग से पड़ने वाली चोट, है ना। फ्लूक, FLUKE, फ्लूक, FLUKE, फ्लूक, फ्लूक बोलते हैं उसको, FLUKE, फ्लूक। फ्लूक को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 309 कह रहा है अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, ग्रेन को स्टोर करने वाले प्लेस को क्या बोलते हैं भाई? तो भाई ये तो बस एक आपको सिंबल दिखाया जा रहा कि ऐसा होता है। आपने गांव में देखा होगा, अपने होम टाउन में देखा होगा, क्या ग्रेन को इकट्ठ रखने वाली जगह भी होती है जिसको वो भंडार गृह बोलते हैं, भंडार गृह या फिर अन्नागार बोलते हैं, है ना। अन्नागार या भंडार गृह, ग्रैनरी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं भाई? ग्रैनरी बोलते हैं, GRANARY, ग्रैनरी, GRANARY, ग्रैनरी बोलते हैं। ग्रैनरी को मार्क करेंगे। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन। डन है। आ जाओ। ग्रुप ऑफ फिश क्या कहलाते हैं? ग्रुप ऑफ फिश, है ना। फिश का ग्रुप में चलना या मूव करना या फिर कहीं पे होना क्या कहलाता है? स्कूल और सोल दोनों बोल सकते हैं। स्कूल भी बोलते हैं, स्कूल भी बोलते हैं, राइट। और शोल भी बोलते हैं, SHOAL। सोल मतलब क्या? कि सर ग्रुप ऑफ फिश। सोल मतलब क्या? ग्रुप ऑफ फिश। सोल, स्कूल या सोल, राइट। शोल या फिर स्कूल। डन। दोनों वर्ड आपको ध्यान रखना है, स्कूल भी होता है, शोल भी होता है। डन है। 311 अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, है ना। दूसरे या तीसरे वीडियो में, इसके पहले दूसरे या तीसरे वीडियो में मैंने ये बोला था, ठीक है ना। आपको क्या बताना है भाई? कैकोग्राफर क्या होता है? कैकोग्राफर पहले बताओ। कैकोग्राफर, एक होता है कैकोग्राफर। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कैकोग्राफर क्या होता है। ये कैकोग्राफर आप बता दें, ठीक है। अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखता है उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर बोलते हैं। CALLCA, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से ये हटा देते हैं। चलो, ये आपको आंसर करना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, कैकोग्राफर किसको बोलते हैं, ठीक है। कैकोग्राफर की मीनिंग बतानी है। और कैलीग्राफर यहाँ लिख रखा है। कैलीग्राफर मतलब क्या होता है भाई? कैलीग्राफर मतलब जो ठीक से चीजें लिखता है, सुलेख अच्छा लिखता है भाई, लिखने उसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? कैलीग्राफर बोलते हैं। जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो। लेट योर ड्रीम बी बिगेस्ट देन योर फियर्स, है ना। लेट योर ड्रीम बी बिगेस्ट देन योर फियर्स, राइट।
कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस के स्टेट को क्या बोलते हो भाई? देखो भाई, बिल्कुल बैलेंस करके रखा है ना, बिल्कुल ना कहीं से कुछ ज़्यादा ना कम, बिल्कुल बैलेंस करके चीज़ें रखी गई हैं। तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। EQUILIBRIUM इक्विलिब्रियम बोलते हैं। EQUILIBRIUM इक्विलिब्रियम बोलते हैं, स्टेट ऑफ बैलेंस, राइट। इक्विलिब्रियम, और यहाँ से कैलीग्राफर और कैकोग्राफ की मीनिंग आपको बतानी है, राइट। कैकोग्राफ की मीनिंग आपको बतानी है। आ जाओ। 313 क्या कह रहा है? अ कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ वेरियस ऑथर्स। कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ वेरियस ऑथर्स क्या बोलेंगे भाई? है ना, कई सारे कलेक्शन अलग अलग राइटर्स के आपने उठा के रखे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? अ कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ वेरियस राइटर्स, अलग अलग राइटर्स की कलेक्शन को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं, संकलन बोलते हैं। क्या? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, ANTHOLOGY, ANTHOLOGY, एंथोलॉजी बोलेंगे। क्या? एंथोलॉजी, राइट। एंथोलॉजी, ANTHOLOGY, एंथोलॉजी। अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मोरल। अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मोरल। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना, ये एक शॉर्ट स्टोरी है मोरल के साथ। क्या? ये कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको समझाया, कितना भी समझाया जाए नहीं मानेंगे वो। फिर आप बोलते हो ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब उनको लात घुसे दो तभी वो समझेंगे कि भाई बात क्या हो रही है। तो एक ऐसी स्टोरी जो मोरल के साथ हो, ठीक है, जिसमें कहानियां हो, ठीक है, और भाई आपकी मोरलिटी पे बात करें, वो होता है पैराबल। क्या होता है भाई? पैराबल, PARABLE, पैराबल, है ना, पैराबल। हमने बचपन में बहुत सारी ऐसी कहानियां सुन रखी हैं जिसमें लास्ट में जाके हमें बताया जाता था, जैसे वो बंदर वाला और मगरमच्छ वाली स्टोरी, जो हमारी दादी नानी है या फिर हमारी मम्मा सुनाती हैं कि भाई बंदर पेड़ पे था, नीचे मगरमच्छ था, वो अपने घर ले जा रहा था, फिर बंदर ने बोला कि मेरा हार्ट तो, मेरा दिल तो पेड़ पे है ना। तो ये सारी स्टोरी हमने सुनी, सारी मोरल वाली कहानियां हैं, तो पैराबल बोलते हैं उन कहानियों को। क्या बोलते हैं भाई? पैराबल बोलते हैं। डन है, पैराबल। चलो, CHSL 2021 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चन की बात करनी है हमें। CHSL 2021 टायर 1 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, अब हम उसकी बात करेंगे। चलें आगे, सिलसिले को आगे बढ़ाएं। देखो, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, 315 नंबर क्वेश्चन पे आ गया है। अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली। कोई अपने मतलब देखो, ये इनके सामने दो माइक रखा गया है और ये बोल ही नहीं पा रहे। क्या बोलना है? जो बोलना है वो बिल्कुल इनके पसीने छूट रहे हैं जी, पसीने छूट रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो कोई ऐसा हो जो बोल ही ना पाए अलग तरीके से। अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली, बिल्कुल अपने आप को एक्सप्रेस ही ना कर पा रहे हो, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पूछा जा रहा है तो उसके पसीने पसीने हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इनआर्टिकुलेट बोलते हैं, अव्यक्त। इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको मीनिंग बतानी है आर्टिकुलेट की। आर्टिकुलेट की मीनिंग बतानी, ये सारी बातें हम अपन कर चुके हैं। आर्टिकुलेट की मीनिंग आपको बतानी है क्या? कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आपने क्या देख लिया? इन आर्टिकुलेट, इन आर्टिकुलेट, इन आर्टिकुलेट की मीनिंग आप देख चुके हो। डन है। अ स्मॉल ऑर्गेनाइज डिसेंटिंग ग्रुप विद इन अ लार्जर वन। अ स्मॉल ऑर्गेनाइज डिसेंटिंग ग्रुप विद इन अ लार्जर वन, है ना, ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ कॉमन पॉलिटिकल पर्पस दैट डिफर्स फ्रॉम अ लार्जर एंटिटी, उसको क्या बोलते हैं भाई? बिल्कुल एक क्या बोल रहे हैं भाई? अ स्मॉल ऑर्गेनाइज डिसेंटिंग ग्रुप विद इन अ लार्जर वन, एक बड़ा सा ग्रुप है, ठीक है ना, उसमें ग्रुप बन गया है ना, कि भाई मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे अपना चाहिए। जैसे इंडिया जब आज़ाद हुआ था, है ना, इंडिया जब आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे कई सारे छोटे छोटे ग्रुप बने, भाई हमें अपनी कंट्री चाहिए, हमें अपनी कंट्री चाहिए, हमें अपना राष्ट्र चाहिए, हमें अपना स्टेट चाहिए। तो भाई उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर दल, फैंक्शन, FACTION, फैंक्शन बोलते हैं। और अभी अगर एग्जाम्पल लोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होता है, एक बड़ी सी पॉलिटिकल पार्टी मान लो कांग्रेस है ना, तो कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप बन गया कि भाई हमें हमें अपना चीफ मिनिस्टर चाहिए। क्या चाहिए भाई? हमें अपना चीफ मिनिस्टर चाहिए, राइट। तो वो सारी चीजें, तो फैक्शन बोलते हैं उसको, दल बोलते हैं, FACTION, फैक्शन, FACTION, फैक्शन बोलेंगे, राइट। FACTION मार्क करेंगे, दल। इनएक्सपीरियंस्ड एट द जॉब, जो जॉब में इनएक्सपीरियंस्ड हो उसको क्या बोलते हैं सर? अमेचर, AMATEUR, अमेचर की स्पेलिंग जरा कमेंट सेक्शन में बताना करेक्ट है नहीं करेक्ट है। AMATEUR कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना अमेचर की स्पेलिंग ठीक है या नहीं ठीक है। उसी को यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नोविस, मैंने बता रखा है ना, कभी वो नोविस देगा, कभी अमेचर देगा, और कभी कभी वो न्यू हॉर्न करके भी देगा आपको पेपर में। तो आपको घबराना नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। आप इतना पढ़ ले रहे हो कि वो चीज़ दिक्कत नहीं करेगी, वो कैप की दिक्कत आपकी बिल्कुल खत्म होने वाली है।
बिल्कुल ही खत्म होने वाली है। वोकैब वाला कोर्स भी देखोगे तो और ज़्यादा बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। तो इन एक्सपीरियंस्ड एट द जॉब, नोविस, अमेचर और न्यू हॉर्न, राइट, नोविस, अमेचर और न्यू हॉर्न, राइट। तो जो इन एक्सपीरियंस, जो जैसे ये साइकिलिंग में इन एक्सपीरियंस्ड है बच्चा जो है वो अपनी साइकिलिंग में इन एक्सपीरियंस है, तो उसके डैडी क्या कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, भाई तू सीख, साइकिल से चलाना सीख बच्चे, है ना। तो यही हुआ है भाई अपने साथ भी, सबके साथ भी यही, सबके साथ यही होता है। वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोल पाता है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोल पाता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। जैसे आप हो, आप भी 2-3 लैंग्वेज तो बोल ही लेते हो ना, आराम से नहीं बोल पाते हो, आराम से बोलते हो भाई। एक तो आपकी लोकल लैंग्वेज होगी जहां से आप बिलोंग करते हो, आपके होम टाउन नेटिव लैंग्वेज आपकी अलग होगी, ठीक है। फिर आपकी हिंदी हो गई, हिंदी होगी, फिर आपकी इंग्लिश हो गई, 3 अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हो, तो आप भी तो मल्टीपल लैंग्वेज बोल रहे हो ना, राइट। तो पॉलीग्लॉट बोलते हैं जो बहुभाषी होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस को का यूज करते हैं। वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, पॉलीग्लॉट। और नोविस और एमेचर, एमेचर की स्पेलिंग आपको कमेंट करके बतानी है कि क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है। डन। नाउ, एन एक्सेसिवली इंथुजियास्टिक एंड स्ट्रिक्ट फॉलोवर ऑफ रिलीजन, भाई देखो भाई, ये बंदा इंजीनियर था, ये बंदा क्या था, इंजीनियर था, और देखो भाई क्या बन गया, समय ने क्या बना दिया, हालात ने क्या बना दिया। कहते हैं ना समय और हालात के सामने कोई नहीं टिकता है, तो हालात और समय ने क्या बना दिया इनको। लेकिन ये भाई ये कहना भी गलत है कि समय और हालात ने इनको ये बना दिया, नहीं भाई, ये इनकी चॉइस थी कि हमें यही बनना है ना। तो चीज़ें हैं भाई। तो ये ओसामा बिन लादेन है, ओसामा बिन लादेन, है ना। तो ओसामा बिन लादेन क्या कह रहा है, एन एक्सेसिवली इंथुजियास्टिक, बहुत ज़्यादा इंथुजियाजम था, अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि मेरा रिलीजन है, मेरा ही रिलीजन है। वही कहते हैं ना, फैनेटिक और क्या एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना होता है, फैनेटिक और एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना होता। आपका रिलीजन है, अच्छी बात है, आप अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, दूसरे के रिलीजन भी को भी रिस्पेक्ट करो, पहले आप ह्यूमन बींग बनो, है ना, मानव बन जाओ पहले, है ना। तो अजियोलॉइट, क्या अजियोलॉइट, कट्टरपंथी, जियोलॉइट, है ना, जियोलॉइट, जियोलॉइट, जियोलॉइट क्या होता है सर, कट्टरपंथी, है ना, जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे अपनी चीज़ों को मानता है, उसको बोलते हैं जियोलॉइट, ठीक। तो ये ओसामा बिन लादेन, इनकी गति आपको पता ही है कैसे हुई, एक समुद्र के में डाली गई इनकी डेड बॉडी, ये किसी को मिले भी ना। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक्स, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक्स, है ना। डायनेमिक्स मतलब कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, क्या करती है, कितनी, किस रीजन में कितनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है। तो सारी स्टडी करना भाई अपने पॉपुलेशन की और उसके डायनेमिक्स की, उसको बोलते हैं क्या, डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं भाई, डेमोग्राफी बोलते हैं, डेमोग्राफी, GRAPHY, डेमोग्राफी, राइट। डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स, व्हाट डेमोग्राफी। डन है, डेमोग्राफी याद रहेगा। चलो 321, एबल टू ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश, एबल टू ईट बोथ, दोनों चीजें खाते हैं जो, उनको क्या बोलते हैं। तो सिर्फ पहले ये कमेंट करके बताओ, जो इंसान इंसानों को खाता है उसको क्या बोलते हैं, जो इंसान इंसानों को खाता है, हमें सिर्फ ये जानना है उसको क्या बोलते हो आप, राइट। या हम या आप या कोई भी क्या बोलता है। और यहाँ लिखा है एबल टू ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो भाई ये लोग ऐसे हैं जो सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, मतलब रोटी का टुकड़ा भी खाएंगे और मांस भी खाएंगे। तो ओमनीवोर बोलते हैं क्या, ओमनीवोर, ओमनीवोरस लिखा हुआ है तो वो भी ठीक है, ओमनीवोर भी बोलते हैं, ओमनीवोरस भी बोलते हैं, तो दोनों स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, दोनों को मार्क कर ले। ओमनीवोरस या हर्बीवोरस क्या होता है सर, हर्बीवोरस भी लिखकर बताएंगे, ओमनीवोर कार्निवोरस क्या होता है सर, वो भी बताएंगे, है ना। अच्छा, वन हु इज वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स, जो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखता है प्लांट्स के बारे में, उसको क्या बोलते हैं, जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग प्लांट्स को लेकर बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल की हो, काफ़ी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो, उसको क्या बोलते हैं, वन हु इज वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स, बॉटनिस्ट बोलते हैं क्या, बॉटनिस्ट। बॉटनी होता है ना वनस्पति विज्ञान, है ना, वनस्पति विज्ञान होता है बॉटनी, तो उसके बारे में जो जानकारी देता है उसको क्या बोलते हैं भाई, बॉटनिस्ट बोलते हैं क्या, बॉटनिस्ट, BOTANIST, बॉटनिस्ट बोलेंगे, BOTANIST, बॉटनिस्ट बोलेंगे। बॉटनिस्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉटनिस्ट को मार्क कर लो, 322 का बॉटनिस्ट। 323, स्पेंडिंग और कॉस्टिंग, स्पेंडिंग और कॉस्टिंग टू मच मनी, है ना, स्पेंडिंग और कॉस्टिंग टू मच मनी, है ना, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है उसको क्या बोलते हैं। तो भैया पहले पैसा होना चाहिए तब तो आप खर्चा करोगे, है ना, ठीक है भाई। तो भाई एक चीज़ और ध्यान दे समझो क्या, कि यहाँ पे स्पेंडिंग और कॉस्टिंग टू मच मनी लिखा हुआ है। अब इसी चीज को आप ऐसे लिखना पेपर में, ऐसे आएगा कि भाई लैविश चीजों पे जो ज्यादा खर्चा करता है, लैविश चीजों पे। एक तो होता है क्वेश्चन क्या, कि जो केयर फ्री होके केयरलेस तरीके से पैसा खर्चा करता है,
तो कमेंट सेक्शन में ये मैंने बता रखा है कि जो केयरलेस तरीके से पैसा खर्चा करता है उसको क्या बोलते हैं। तो आपको सिर्फ इसका कमेंट सेक्शन में लिखना है क्या, कि जो केयरलेस तरीके से पैसा खर्चा करता है उसको क्या बोलते हैं। और यहाँ पे ये लोगों के बारे में जो बोला जा रहा है वो ये हो रहा है कि जो लेविश तरीके से पैसा खर्चा करता है। दोनों में डिफरेंस है कि लेविश तरीके से पैसा खर्चा करने का मतलब आप लेविश चीजों पे पैसा खर्चा कर रहे हो, कि आप अपनी लेविश पसंद को पूरा करने के लिए पैसा खर्चा करो। केयरलेस तरीके से मतलब कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करो, वो होता है केयरलेस तरीके से। तो केयरलेस तरीके वाला को आपको आंसर करना है। एक्स्ट्रावेगेंट यहाँ पे दे रखा है क्या, फिजूल खर्ची। एक्स्ट्रावेगेंट दे रखा है, लेविश चीजों पे पैसा खर्चा करना, एक्स्ट्रावेगेंट होना, ठीक है, फिजूल खर्ची जिसको बोलते हैं, मार्क कर लो। इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, जो पूरे वर्ल्ड के लोगों से काफी इन्फ्लुएंस हो जाए, प्रभावित हो जाए, है ना, या फिर ये समझो जो पूरे वर्ल्ड को अपना परिवार माने, अपनी फैमिली माने, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। तो ये दलाई लामा साहब आपके सामने है ना, दलाई लामा साहब आपके सामने है, बौद्धिस्ट है भाई ये, ठीक है, बुद्धिस्ट है। आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड को अपना मानते हैं, पूरे संसार को अपना मानते हैं। तो इंडिया में भी रहते हैं, जहां मर्जी वहां जाके रह लेते हैं, आराम से रह लेते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, इन्फ्लुएंस बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। 325 हुज नेम्स आर नॉट नोन, जिसका नाम पता ना हो, एक राइटिंग लिख दे वो, ठीक है, कोई आर्टिकल लिख दे, कोई लेटर लिख दे, लेटर लिखने के बाद अपना नाम ना लिखे, वो कोई एप्लीकेशन लिख दे अपना नाम ना लिखे, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे, ऐसे इंसान को एनोनिमस बोलते हैं। क्या, नो मतलब नो मतलब नहीं, नाइम मतलब क्या, नेम, नोमीमस, है ना, एनोनिमस। एनोनिमस क्या होता है सर, जिसका नाम ना हो, गुमनाम हो, उसको एनोनिमस बोलेंगे, एनोनिमस, राइट। हेल्पिंग अदर पीपल विलिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी पेमेंट फॉर हर सर्विसेज, है ना। क्या होता है भाई, जो दूसरों की हेल्प करे, जो दूसरों की हेल्प करे, हेल्पिंग अदर पीपल विलिंगली विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी पेमेंट फॉर हर सर्विसेज, अपने सर्विसेज को के एक्सपेक्टेशन के बिना कि भाई उसको कुछ पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हेल्पिंग अदर पीपल विलिंगली विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी पेमेंट, कि पेमेंट मिले ना मिले, ठीक है ना, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, अपनी मर्जी से आगे काम कर रहा है, उसको वॉलंटियर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये सारे लोगों को देख पा रहे होंगे आप, ये लोग खुद ही से आके, है ना, ये खुद ही से आके कूड़ा कचरा उठा रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, तो ये लोग क्या है, वॉलंटियर हैं। ये लोग क्या है भाई, वॉलंटियर हैं, ठीक है। इनसे किसी ने बोला नहीं था कि आप आए काम करो, इनसे किसी ने बोला नहीं, ये लोग अपनी मर्जी से आए हुए हैं यहाँ पे सफाई करने के। इनको क्या बोलेंगे भाई, वॉलंटियर बोलेंगे, स्वयं सेवक बोलेंगे, स्वयं सेवक बोलेंगे, राइट, स्वयं सेवक। डन है, आ जाओ। 27 नंबर, द स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट, स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट, भाई ये देखो भाई, स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट उसको क्या बोलते हैं, क्वाइट भी बोलते हैं, क्वाइट, QUITE, क्वाइट भी बोलते हैं, क्वाइट। एक और क्वाइट होता है QUIET, इसको मार्क करके आपको बताना है, और एक QUIT होता है। तो क्विट और ये वाला क्वाइट, ये दोनों की मीनिंग आपको बतानी है आंसर करके। क्वाइट, QUIET और QUIT, क्विट और क्वाइट की मीनिंग आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। और ये वाला क्वाइट यही होता है, क्या, द स्टेट ऑफ बीइंग, रुक जाओ मैं ठीक से लिख देता हूँ, नहीं तो तुम भी कहोगे सर कितना जल्दी लिखते हो, क्या लिखते हो। आ जाओ, एक तो आपको ये बताना है, ये बताना है कमेंट करके कि इसकी मीनिंग क्या होती है, क्वाइट की, ठीक है। और एक और है क्विट की, क्विट की मीनिंग आपको बतानी है कमेंट करके, है ना। ये दोनों आपको क्या करना है भाई, आंसर करना है, ये दोनों आपको आंसर करना है। और ये चीज यहाँ पे मैं इधर लिख दे रहा हूँ, क्वाइट, है ना, ये क्वाइट। और प्लेंटीट्यूड मतलब क्या होता है, कंप्लीट, प्लेंटीट्यूड बहुत ज्यादा होना। एबेंडेंस भी कभी कभी आप इसके सिनोनिम में लिख पाते हो, एबेंडेंस भी, प्लेंटीट्यूड, है ना, प्लेनिट्यूड बोलते हैं इसको, प्लेनिट्यूड, PLENITUDE, प्लेनिट्यूड मतलब क्या, संपूर्ण, कंप्लीट, है ना, क्वाइट। अ रेमेडी टू, हाँ, रेमेडी टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन, है ना, काउंटर करना भाई, काउंटर करना, इफेक्ट, पॉइजन के इफेक्ट को कम करना, उसको काउंटर करना क्या कहलाता है, एंटीडोट कहलाता है, आपको पता ही है ना, सिंपल सा है, एंटीडोट, विषनाशक, एंटीडोट। पॉइजन के अगेंस्ट कोई चीज दी जाती है वो क्या होता है भाई, एंटीडोट होता है, एंटीडोट, ANTIDOTE, एंटीडोट। डन है। 329, वन हु गिव्स मनी और हेल्प टू अनदर पर्सन और कॉज, है ना, जोमेटो CEO टू डोनेट $90 million फॉर एजुकेशन ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स चिल्ड्रन, है ना। तो जो जोमेटो के CEO हैं, इन्होंने भाई दे दिया पैसा इतना डॉलर, कितना, 19 मिलियन, है ना। तो जो दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वन हु गिव्स मनी,
क्या हेल्प के लिए नहीं, सिर्फ पैसे से जो हेल्प करता है या हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं, बेनिफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, बेनिफैक्टर बोलते हैं, संरक्षक, बेनिफैक्टर। जो पैसे से किसी की हेल्प करता है या चीजों को देकर हेल्प करता है उसको बेनिफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, बेनिफैक्टर, BENEFACTOR, बेनिफैक्टर, BENEFACTOR, बेनिफैक्टर बोलते हैं संरक्षक, संरक्षक, ठीक है। द लव ऑफ मैन और मैनकाइंड, है ना, द लव ऑफ मैन और मैनकाइंड। देखो भाई ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये लोग पढ़ा रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं गरीब बच्चों को, झोपड़ पट्टी वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो चौल वगैरह में बच्चे रहते हैं उनको पढ़ा रहे हैं। तो जो जो इंसानों से प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपी बोलते हैं। क्या, फिलेंथ्रोपी, PHILANTHROPY, सॉरी, फिलेन, PHI लैन, थ्रोपी, THROPY, फिलेंथ्रोपी बोलते हैं। क्या, जो इंसानों से प्यार करता है या मानवता से प्यार करता है उसको फिलेंथ्रोपी बोलते हैं, राइट, फिलेंथ्रोपी, डन है। चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 331, रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके कोई चीज इनवैलिड कर दी जाए, जो चीज मतलब लॉ को फॉलो करके उसको इनवैलिड कर दिया गया हो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्वैश बोलते हैं। क्या, जैसे ये 1000 और 500 के नोट आपको पता ही है ना, 8 नवंबर 2016 या 17 की बात है ना, कि ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे तो क्वैश बोलते हैं उसको। क्या, QUASH बोलते हैं, क्वैश। क्वैश मतलब अमान्य घोषित करना, रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर, क्वैश, QUASH, क्वैश। क्वैश मतलब अमान्य करना, क्वैश, राइट, रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर, डन है, क्वैश बोलेंगे, डन है। मेरी कन्वाइवल, हार्टी एंड गुड ह्यूमर्ड, है ना, जो बहुत ज़्यादा खुश रहता हो, बहुत ज़्यादा मतलब जिंदा दिल इंसान हो, है ना, बहुत ज़्यादा चिल रहने वाला इंसान हो, उसको टेंशन ना होता हो, जैसे ये लोग हैं भाई, काफ़ी रिलैक्स, काफ़ी चिल, है ना, ऐसा इंसान, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, जॉवियल बोलते हैं। बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला, काफ़ी रिलैक्स रहने वाले पर्सन को क्या बोलेंगे, जॉवियल बोलेंगे, JOVIAL, जॉवियल। जॉवियल क्या होता है भाई, खुश रहने वाला, जॉवियल, JOVIAL, जॉवियल मतलब खुश रहने वाला। खुश रहने वाले को मार्क करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। 333 a journey undertaken by a group of people with a particular purpose, especially that of exploration or research। a journey undertaken by a group of people, एक जर्नी जो ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा की जा रही हो, है ना, किसी पर्टिकुलर पर्पज को लेके वो जर्नी स्टार्ट हुई हो, है ना, स्पेशली दैट एक्सप्लोरेशन और रिसर्च, मतलब आपने जर्नी स्टार्ट करी रिसर्च करने के पर्पज से। कभी कभी कोई जाता है माउंट एवरेस्ट पे क्या करने, रिसर्च करने के पर्पज से, कोई कहीं जाता है किसी चीज़ के पर्पज से, एक्सप्लोर करने, रिसर्च करने के पर्पज से। तो उस जर्नी को, उन लोगों के ग्रुप ऑफ पीपल के जर्नी को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं एक्सपेडिशन। क्या, अभियान, अभियान बोलते हैं, एक्सपेडिशन बोलते हैं, EXPEDITION, एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन मतलब क्या होता है, एक ऐसी जर्नी जो किसी पर्पज के लिए स्टार्ट की गई हो, दैट इज व्हाट, एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन, राइट। अ सडन अनस्टेडी मोमेंट और स्टैगर, है ना, अचानक से आपको चक्कर आ गया, आप गिर गए, है ना, अचानक से क्या हुआ भाई, चक्कर आ गया और आप गिर गए। अ सडन अनस्टेडी मोमेंट और स्टैगर, है ना, और स्टैगर मतलब लड़खड़ा जाना, लड़खड़ा जाना, है ना, लड़खड़ा जाना, है ना, ठीक है, अस्टैगर, ठीक है। तो उसको लर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लर्च, अचानक एक को लड़खड़ाना क्या कहलाता है भाई, लर्च होता है, LURCH, लर्च, डन है, लर्च, डन है, LURCH, लर्च, क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन पे, डायरेक्ट एंड आउटस्पोकन, ये जो माननीय है, CM है भाई, उत्तर प्रदेश के CM है, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट बात करते हैं ना, बिल्कुल डायरेक्ट, कोई भी उसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली हैं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको बिल्कुल डायरेक्टली बोलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोलते हैं, ऐसे लोगों को फोर्थ राइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्थ राइट, और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोलते हैं, फोर्थ राइट, FORTHRIGST, फोर्थ राइट भी बोलते हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोलते हैं। क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोलते हैं, है ना, ये बिल्कुल क्लियर कट टू कट बोलने वाला, कोई दिक्कत नहीं, कोई उसमें मिलावट नहीं, बिल्कुल कट टू कट बोलने वाला, डायरेक्ट एंड आउट स्पोकन, फोर्थ राइट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर, अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर, है ना, common uses of heuristic reduce mental effort needed to make decision, simplify complex and difficult question, they are fast and accurate and ये फलाना ढिमकाना। कहने का मतलब ये हो गया कि खुद को क्या करना भाई, खुद को बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेना कि कोई चीज़ कैसे हो रही है पता करने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए। तो अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर, ह्यूरिस्टिक होता है। क्या होता है भाई, ह्यूरिस्टिक। अगर आप इसकी एग्जैक्ट हिंदी पूछोगे तो अन्वेषण होता है, अन्वेषण गूगल करोगे तो खोजबीन करना, है ना, अन्वेषण। ह्यूरिस्टिक होता है भाई, HEURISTIC,
TIC, ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक HEURISTIC, ह्यूरिस्टिक होता है क्या? अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर, अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर, ह्यूरिस्टिक HEURISTIC, HEURISTIC इस ह्यूरिस्टिक। डन है भाई, ह्यूरिस्टिक। समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी, कोई ऐसी चीज जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हो, कोई ऐसी चीज जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हो। जैसे अभी क्या, अभी आदि पुरुष लॉन्च हुई है ना, आदि पुरुष लॉन्च हुई है और आपको पता है कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करी थी करी है इस मूवी ने, आदि पुरुष ने। सेम वैसे ही पद्मावत जब लॉन्च हुई थी, है ना, ठीक है ना, पद्मावत जब लॉन्च हुई थी, पद्मावती के ऊपर बनी थी, महारानी पद्मावती के ऊपर, तो उसने कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करी थी, है ना। तो समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी, कोई चीज कंट्रोवर्सी क्रिएट करे तो उसको क्या बोलते हैं? पोलेमिकल बोलते हैं। क्या? पोलेमिकल, है ना, विवादात्मक। पोलेमिकल क्या होता है सर? विवादात्मक। कोई चीज कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, पोलेमिकल, POLEMICAL, पोलेमिकल। पद्मावत पोलेमिकल, ऐसे याद कर लो, पोलेमिकल पद्मावत पोलेमिकल कंट्रोवर्सी, ऐसे रिलेट करके 2-3 टर्म याद कर लो, पोलेमिकल। डन है। अ पर्सन एज अ सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइट और मोरल इंस्पिरेशन, अ पर्सन एज अ सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइट और मोरल इंस्पिरेशन को क्या बोलेंगे भाई? ये जो पर्सन है भाई, विक्रम साराभाई, द ग्रेट इंडियन विजनरी, जिन्होंने देखा था भाई कि हम स्पेस में जा सकते हैं, स्पेस में अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो अ पर्सन एज अ सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइट और मोरल इंस्पिरेशन, लुमिनरी बोलते हैं ऐसे लोगों को, तेजस्वी व्यक्ति, लुमिनरी, LUMINARY, लुमिनरी बोलते हैं, LUMINARY, लुमिनरी मतलब तेजस्वी व्यक्ति। लुमिनरी की मीनिंग क्या होगी भाई? तेजस्वी व्यक्ति, LUMINARY, लुमिनरी, तेजस्वी व्यक्ति। डन है, LUMINARY, लुमिनरी। डन है भाई, लुमिनरी। तो 337 क्या हो गया? पोलेमिकल हो गया। 338 क्या हुआ? लुमिनरी हो गया। पोलेमिकल याद रखेंगे, लुमिनरी भी याद रखेंगे जी। आ जाएंगे 339 पे। 339 कह रहा लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड, सेम टाइम पीरियड में रहने को क्या बोलते हैं भाई? सेम टाइम पीरियड में होने को क्या बोलते हैं भाई? देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कंटेम्प्रेरीज बोलते हैं भाई, कंटेम्प्रेरी, है ना, कंटेम्प्रेरी, CONTEM, कंटेम्प्रेरी, PORARY, कंटेम्प्रेरी, और उसी का प्लूरल यहाँ लिखा हुआ है, वाई को हटा के IES प्लेस किया, कंटेम्प्रेरीज हो गया, प्लूरल हो गया। डन है। टू डिस्प्यूट एंग्रीली, है ना, टू डिस्प्यूट एंग्रीली, है ना, एंग्री तरीके से बात करना, मतलब देखो भाई दोनों के बीच में, ये अपना कैप्टन अमेरिका है, ये आयरन मैन है, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, तो डिस्प्यूट पैदा हो गया, गुस्से में ये दोनों लड़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रैंगल। जब आप गुस्से में कोई चीज करते हो ना, तो उसको बोलते हैं रैंगल, WRANGLE, रैंगल, रैंगल, WRANGLE, रैंगल, WRANGLE, रैंगल। डन है, क्लियर है? आगे चलें, चलो। 341 हैविंग मीनिंग स्किल्स, बहुत ज्यादा स्किल्स होना, बैंक और ये सब फलाना टीम करना, सारे टास्क कर लेंगे ये, है ना, ये अपने आप में, है ना, सारी शक्ति हैं ये अपने आप में, तो ये सारे टास्क कर पाएंगी, तो इनको क्या बोलेंगे? वर्सटाइल। कोई ऐसा, जैसे कि आमिर खान है, आमिर खान के रोल को अगर आप देखोगे, जो एक्टर है आमिर खान, वो अलग अलग रोल सारे सुटेबली कर पाते हैं, परफेक्ट तरीके से कर पाते हैं, तो वर्सटाइल बोलते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? जो कई सारे कामों में एक्सपर्ट होते हैं, वर्सटाइल बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? वर्सटाइल, VERSATILE, वर्सटाइल, VERSATILE, वर्सटाइल बोलेंगे, वर्सटाइल मार्क करें। नोज एवरीथिंग एंड हैज अनलिमिटेड नॉलेज, कोई ऐसा जो कई सारे सब कुछ जानता हो और अनलिमिटेड नॉलेज रखता हो भाई, उसको बोलेंगे क्या? गूगल बोलते हैं? नहीं भाई, गूगल नहीं बोलते हैं उसको, ठीक है, गूगल एग्जाम्पल में रखा हुआ है, लेकिन ओमनीसिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको? ओमनीसिएंट। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ओमनीसिएंट, SCIENT, ओमनीसिएंट, OMNISCIENT, OMNISCIENT, ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट, SCIENT, ओमनीसिएंट बोलेंगे क्या? नोज एवरीथिंग एंड हैज अनलिमिटेड नॉलेज, है ना, नोज एवरीथिंग एंड हैज अनलिमिटेड नॉलेज, ओमनीसिएंट बोलेंगे, OMNISCIENT, ओमनीसिएंट। डन है भाई, ओमनीसिएंट। कोई दिक्कत ओमनीसिएंट को समझने में? नहीं। 343 द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग विथ केयर और रीडिंग केयरफुली, काफी ध्यान से रीड करना कोई चीज, काफी केयरफुली वॉच करना, केयरफुली एग्जामिन करना, उसको क्या बोलते हैं? पर यूजल बोलते हैं। क्या? पर यूजल, PERSUSAL, PER, पर यूजल। पर यूजल क्या होता है सर? पर यूजल होता है क्या? पर यूजल मतलब अध्ययन करना, बिल्कुल डिटेल माइन्यूट चीजों को भी ध्यान में रखना, एग्जामिन करना, क्या होता है भाई? पर यूजल होता है। तो PER क्या होगा? PERUSAL, पर यूजल, PERUSAL, पर यूजल, PERUSAL, पर यूजल होगा। पर यूजल को मार्क करो और आगे आ जाओ 344 पे।
344 क्या कह रहा है, प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट ही इज नॉट, प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट ही इज नॉट, प्रिटेंड करना कि क्या वो नहीं है ना, प्रिटेंड करना क्या वो नहीं है। देखो इनके आंसुआ निकल रहे हैं यहाँ पे, और इन्होंने आगे क्या लगा रखा भाई, इन्होंने आगे एक मुखौटा लगा रखा है। तो प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट ही इज नॉट, ऐसे प्रिटेंड करना कि आप वो नहीं हो, है ना। प्रिटेंडिंग मतलब ऐसा दिखाना भाई, आप भी कभी कभी दिखाते हो ना भाई, घर पे मार कुटाई हुई हो आपके साथ, है ना, और तब तक कोई मेहमान आ गया, कोई गेस्ट आ गया, तो आप हंसने की कोशिश करते हो, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी चिलैक्स एंड फलाना ढिमकाना, तो हिपोक्रेटी बोलते हो उसको, क्या, हिपोक्रेसी, है ना, हिपोक्राइट, हिपोक्राइट, हिपोक्राइट बोलते हैं, HYPOCRITE, हिपोक्राइट बोलेंगे, HYPOCRITE, हिपोक्राइट बोलेंगे। कपटी क्या बोलेंगे भाई उसको, कपटी, हिपोक्राइट, डन है, HYPOCRITE, हिपोक्राइट, डन है भाई, कोई दिक्कत। चलो 345, जील बर्निंग इंथुजियाज्म पैसन, है ना, जील बर्निंग इंथुजियाज्म और पैसन, बहुत ज़्यादा जील होना, बर्निंग मतलब जब क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो ऐसे ही कुछ नज़ारा देखने को मिलता है, काफ़ी एक्साइटमेंट होती है कि अपन जीत जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना, सब कुछ एक अलग तरीके का आपके अंदर पैसन होता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, अर्डोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अर्डोर, ARDOUR, अर्डोर मतलब एक्सट्रीम इंथुजियाज्म, एक अलग लेवल की चरम सीमा को आपने पार कर लिया, दैट इज कॉल्ड अर्डोर, ARDOUR, ARDOUR, अर्डोर, ARDOUR, अर्डोर मतलब क्या होता है, उत्साह होना, ARDOUR, अर्डोर, ARDOUR, डन है। Someone who is interested in the money that he could get from a situation, someone who is interested in the money that he could get from a situation, क्या होगा भाई, मर्सिनरी होगा, किराए का सैनिक नहीं बोलते हैं, सिंपल सा मतलब है कि आपको पैसे, आप सिर्फ पैसे के लिए काम करो, दैट इज व्हाट मर्सिनरी, वेतन भोगी, मर्सिनरी, MERCENARY, मर्सिनरी होता है, मर्सिनरी मतलब होता है जो किराए के लिए काम करे, पैसे के लिए काम करे, राइट। तो आप किराए का सैनिक भी बोल सकते हो, किराए का आदमी भी बोल सकते हो, राइट, उसके लिए आप मर्सिनरी वर्ड ही यूज करते हो। 346 डन, 346 डन भाई। चलो 347 क्या कह रहा है, 347 कह रहा है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, साउंड के साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड क्या बोलेंगे भाई, साउंड के साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हो, बताओ जरा फटाफट। सर साउंड की साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं एकॉस्टिक, AC, या फिर रिलेटेड टू साउंड भी लिख कर आ सकता है आपके पेपर में, रिलेटेड टू साउंड भी लिख कर आएगा तो उसको भी एकॉस्टिक ही बोलेंगे, एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक, ACOUSTICS, एकॉस्टिक, ACOUSTICS, एकॉस्टिक, एकॉस्टिक मतलब क्या होता है, ध्वनि के लिए उत्तम, साउंड की बात कर रहा है, रिलेटेड टू साउंड। देखो यहाँ पे बना हुआ है कन्वाइजर ऑफ फूड, जो फूड के बारे में अच्छी जानकारी रखता है, कन्वाइजर ऑफ फूड, जिसको फूड की अच्छी नॉलेज होती है, जानकारी होती है, खाने का अच्छा नॉलेज होता है, संज्ञान होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं भाई, गवर्नमेंट, GOUR, गवर्नमेंट, MET, गवर्नमेंट होता है भाई क्या, जिसको खाने की स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाला, है ना, स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाला, उसकी अंडरस्टैंडिंग रखने वाला, उसकी नॉलेज रखने वाला, सब कुछ अगर ऐसा कुछ भी आता है ये भोजन के बारे में नॉलेज रखने वाला एक्सपर्ट जो होता है उसको क्या बोलेंगे भाई, गवर्नमेंट बोलेंगे, GOURMET, गवर्नमेंट, GOURMET, मार्क करेंगे गवर्नमेंट को, आगे बढ़ेंगे। वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड, एक ऐसी चीज जो उसको डिवाइड की जा सके उसको डिविजिबल बोलते हैं भाई। देखो इसको 20 से डिवाइड किया जा सकता है, बिल्कुल, और डिवाइड किया जा सकता है, तो वही चीज क्या, जो चीज डिवाइड हो सके उसको डिविजिबल बोलते हैं, डिविजिबल, DIVISIVLE, है ना। आपने मैथ में पढ़ा होगा ना, डिविजिबल है ये वाला जो क्या है, ये इतने से डिविजिबल है, तो वही चीज यहाँ पे डिविजिबल होगा। अनसेल्फिश इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, है ना, अनसेल्फिश, फ्रीडम इज नॉन निगोशिएबल, है ना, फ्रीडम जो है नॉन निगोशिएबल है, ऐसा मार्क करके इन्होंने रखा है। मतलब इतने सारे बच्चों की इन्होंने लाइव बना रखी है, कुछ सत्येंद्र शास्त्री या कुछ तो नाम था इनका, कैलाश, कुछ तो नाम था कैलाश वगैरह करके इनका, मुझे ध्यान नहीं जा रहा है इनके नाम पे, राइट। तो एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है भाई, दूसरों के वेलफेयर के लिए जीता हो, एल्ट्रुइज्म बोलते हैं उसको, परोपकारिता बोलते हैं, ठीक है। उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, परोपकारिता, और उस पर्सन को क्या बोलते हैं, एल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं, क्या, एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं उस पर्सन को, एल्ट्रुइस्टिक, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म, ठीक है, एल्ट्रुइज्म, ALTRUISM, एल्ट्रुइज्म बोलेंगे। तो एल्ट्रुइज्म और क्या होगा भाई, एल्ट्रुइस्टिक और एल्ट्रुइज्म, तो ये दोनों को मार्क कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे अपनी बातचीत पे। ये 350 क्वेश्चन की हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करी क्या, प्रैक्टिस।